गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। बाकी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्लास है 1885 से लेकर 1947 तक, उसे भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। चाहे वो बरदौली का सत्याग्रह आंदोलन हो जो कि किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सब वहीं से मिल जाएगा। तो वो 1-1.5 घंटे की क्लास है दोस्तों, उसे आप लोग जरूर करके जाइएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भाग 3। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भारतीय संविधान में दिया गया है दोस्तों भाग 3 में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 3 या पार्ट 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये दिए गए हैं दोस्तों आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 2 में दिया गया है दोस्तों नागरिकता। 3 में हो गया मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, बाकी 4 में हो गया डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 5 में दिया गया है दोस्तों संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका ये दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जो कि दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और इसी को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाकी भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, और भाग 4 में दिया गया है दोस्तों डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और संविधान के भाग 5 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका, जिसमें आएंगे दोस्तों राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो अन्य अनुच्छेद हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट के, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 17 में दोस्तों फंडामेंटल राइट का जो है उसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत यह दिया गया है अनुच्छेद 17 में। बाकी अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 20 में दिया गया है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में दिया गया है कुल मिलाकर 6 अधिकार, जिसमें पहला है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इसी में आता है दोस्तों प्रेस। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा है दोस्तों सम्मेलन अर्थात
आप भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। और तीसरा है संघ, अर्थात भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी संघ बना सकते हैं। और चौथा है संचरण, अर्थात भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और पांचवा है निवास, मतलब आप कहीं भी अपना घर बनाकर निवास कर सकते हैं। और छठा है वृत्ति, अर्थात आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं या व्यवसाय कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में दिए गए हैं कुल मिलाकर 6 अधिकार, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा है आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, तीसरा है आप कहीं भी संघ बना सकते हैं, चौथा है आप संचरण कर सकते हैं भारतीय सीमा के क्षेत्र के अंदर कहीं भी, और पांचवा है आप कहीं भी निवास कर सकते हैं भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, और छठा है आप कोई भी वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है दोस्तों कानूनी अधिकार, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है कानूनी अधिकार या लीगल राइट। और ये किया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार होता था, ये पहले होता था मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों समाप्त कर दिया गया और इसे बना दिया गया लीगल राइट या कानूनी अधिकार। और इसे जोड़ा गया दोस्तों संविधान के भाग या पार्ट 12 में और आर्टिकल 300A में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो कि पहले था फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार या लीगल राइट, जिसे जोड़ा गया संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 300 के ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है दोस्तों दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। तो मूल संविधान में दोस्तों कुल मौलिक अधिकारों का उल्लेख था 7। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार हैं 6। जहां पर दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार थे 7, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसे बना दिया लीगल राइट या कानूनी अधिकार या विधि का अधिकार। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है, तो वो है दोस्तों 6। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, तो वहां पर था 7। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। तो मौलिक अधिकारों में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों वर्तमान में, और मूल संविधान में कितने थे, तो वहां पर थे 7, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था जो कि दिया गया था आर्टिकल या अनुच्छेद 31 में, उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला जो है समानता का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये दिया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा का
अधिकार या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसे दिया गया है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि है 7वां संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जिसे दिया गया है आर्टिकल 32 में। और यहीं पर आप लोग दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो कि छठा था उसे अब समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में रोजगार के संबंध में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 16 है वो राज्य में रोजगार के संबंध में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। बाकी दोस्तों जो अनुच्छेद 15 है इसमें है धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात धर्म, लिंग, मूल, वंश, इसके आधार पर दोस्तों आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के उपचार से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 दिया गया है दोस्तों ये संबंधित है संवैधानिक अधिकारों का उपचार से, जहां पर दिया गया है दोस्तों हैबेस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, और मैंडेमस अर्थात परमादेश, फिर है प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, और उत्प्रेषण और क्वा वारंटो। तो ये सब दिए गए हैं दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के उपचार में, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएस से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। तो ये करता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। और ये दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 23 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 51A का ए या 51A का फर्स्ट। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। और इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान के भाग या पार्ट 4A में और आर्टिकल या अनुच्छेद 51A का ए में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कुल फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्यों की संख्या है दोस्तों 11।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में। और इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों संविधान के भाग या पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। और वर्तमान में कुल फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो ये किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत। और फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों में दोस्तों 21A को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और ये किए थे दोस्तों पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है संसद द्वारा नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन या RTI संबंधी कानून किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है निम्नलिखित में किसकी सिफारिशों के बाद मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश था। तो वो था दोस्तों USSR या सोवियत संघ, जो कि है रूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये संबंधित है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को दोस्तों किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता किसी कार्य के लिए। तो वो है दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14 वर्ष। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 24 के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 संबंधित है दोस्तों कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 21। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 21 दोस्तों भारतीय संविधान का प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है। बाकी दोस्तों ये कुछ आर्टिकल हैं जिसे आप लोग कतई मत भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें है अनुच्छेद 17, ये बताता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। फिर अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और इसी में जोड़ा गया दोस्तों 21A, जो कि है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 22, और इसमें है कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 23, और इसमें है मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम पर प्रतिषेध। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 24, और इसमें है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर रोक के लिए। तो बस दोस्तों फंडामेंटल राइट या मौलिक कर्तव्यों से बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग इस क्लास को इतना ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।